नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो का टॉपिक है कि पत्नी सास ससुर या पति के संपत्ति में हिस्सा ले सकती है या नहीं, और ले सकती है तो कब ले सकती है, कितना ले सकती है, किस आधार पर ले सकती है। तो अधिक जानकारी के लिए कृपया इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अक्सर देखने में आया है कि वाइफ हस्बैंड के बीच में कोई भी लड़ाई झगड़ा या मिसकम्युनिकेशन होता है और वाइफ अलग हो जाती है अपने हस्बैंड से, तो वो पति से प्रॉपर्टी क्लेम करती है या मेंटेनेंस क्लेम करती है कि उसे अपना गुजारा भत्ता चाहिए या रहने के लिए उसके पास जगह नहीं है, वो कहाँ रहे। अगर उसे लगता है कि उसके पति के पास एक या एक से अधिक फ्लैट हैं, रहने की जगह है, तो पत्नी डिमांड करती है कि उसे रहने की जगह भी दिलाई जाए और उसे मेंटेनेंस खर्चा भी दिया जाए। मेंटेनेंस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, आप चाहें अगर अधिक जानकारी तो वहाँ से भी देख सकते हैं। लेकिन मेंटेनेंस भी पत्नी तभी ले सकती है जब वो सक्षम ना हो कमाने में, अपना खर्च उठाने में या अपना पेट भरने में। यदि पत्नी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, कम पढ़ी लिखी है, तब उसे कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि आप पति की कमाई का और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से उसे कितना मेंटेनेंस दिया जा सकता है। पहले से कुछ नहीं कहा जा सकता कि मेंटेनेंस पत्नी को कितना दिया जाएगा या पति के सैलरी के आधार पर मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो केस लगाने पर ही जज के निर्णय पर डिपेंड करता है कि पति पर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और उसके बाद वो अपनी पत्नी को कितना पैसा देने में सक्षम है। साथ ही साथ पत्नी कमा सकती है, अपना भरण पोषण कर सकती है या नहीं, या पत्नी के सोर्स ऑफ इनकम कोई है पहले से या नहीं है। अगर नहीं है सोर्स ऑफ इनकम, फिर भी पत्नी अगर पढ़ी लिखी है, वो कमा कर अपना गुजारा कर सकती है, खर्च चला सकती है, अपना इंडिपेंडेंटली अपना खर्चा वहन कर सकती है। उस कंडीशन में माननीय न्यायालय द्वारा जो है मेंटेनेंस कैंसिल भी किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि पत्नी ने मेंटेनेंस के लिए अगर मांग की है तो उसे मेंटेनेंस दिया ही जाए। वो न्यायालय पे निर्णय जाता है कि पत्नी की स्थिति क्या है, पति की स्थिति क्या है, दोनों को देखते हुए न्यायालय क्या फैसला लेता है, उसी हिसाब से मेंटेनेंस दिया जाता है और नहीं भी दिया जाता है। किस आधार पर ये डिसाइड किया जाता है ये तो मैंने बता दिया। साथ ही साथ पत्नी प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने की जब बात करती है तो ये आता है कि अगर पति के नाम पर कोई संपत्ति है तो क्या पत्नी उस पर क्लेम कर सकती है अगर उसने डाइवोर्स लिया है और वो अलग रह रही है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पति की कमाई हुई संपत्ति पर, जो उसकी प्रॉपर्टी है, चल अचल संपत्ति, उस पर पत्नी क्लेम नहीं कर सकती। हाँ, अगर हस्बैंड की डेथ हो गई है तो बहू अपने ससुर से क्लेम जरूर कर सकती है, अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा के लिए अपने हिस्से की मांग कर सकती है। लेकिन अगर पत्नी अकेली है तो वो तब न्यायालय से उसे प्रॉपर्टी में कोई भी हिस्सा नहीं दिया जाता, चाहे वो पति के नाम पे संपत्ति रही हो या उसके ससुर के नाम पे रही हो। तब न्यायालय कोई भी निर्णय उसके फेवर में नहीं देता है। लेकिन अगर कोई विधवा औरत है, उसका पति मर गया है और उसके बच्चा भी है, तो बच्चे के रख रखाव और उसके अच्छे फ्यूचर के लिए न्यायालय द्वारा उसके फादर की या उसके दादा की संपत्ति में उसे हिस्सा दिया जाता है। अगर मान लीजिए कि किसी औरत का हस्बैंड एक्सपायर कर जाता है या मान लीजिए किसी पत्नी का पति अब इस दुनिया में नहीं है और उसके एक बच्चा भी है, तो वो अपने बच्चे के रख रखाव, उसके फ्यूचर के लिए अपने बच्चे के हक की हिस्से की मांग न्यायालय में कर सकती है। और इस कंडीशन में न्यायालय बाध्य भी रहता है बच्चे के फ्यूचर के लिए उसके फादर की संपत्ति में हिस्सा देने के लिए भी और उसके दादा की संपत्ति में हिस्सा देने के लिए भी। अगर किसी व्यक्ति के 2 बच्चे हैं, उसमें से दोनों की शादी हो गई है या एक की हुई है, दूसरे की नहीं हुई है, और दुर्भाग्यवश उसके
एक बच्चे की जिसकी शादी हुई है, उसकी वाइफ और एक बेटे होने के बाद उसकी किसी भी वजह से निधन हो जाता है, वो इस दुनिया में नहीं रहता, उस कंडीशन में ऐसा नहीं है कि उसका छोटा बेटा बचा है तो वो क्लेम करेगा कि मैं पूरी संपत्ति का मालिक हो गया हूँ क्योंकि मेरा बड़ा भाई अब इस दुनिया में रहा नहीं, तो अब मैं एक इकलौता बचा हूँ और मैं उसकी सारी संपत्ति ले लूँगा और मैं उसका इकलौता वारिस हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, सिर्फ उसकी पत्नी है, तो पत्नी हिस्सा क्लेम करेगी तो, पर उसको न्यायालय देने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन अगर उसका एक बच्चा है तब वो अपने फादर के पूरे हिस्से का मालिक हो जाता है और न्यायालय उस बच्चे के फेवर में ही फैसला सुनाती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि बहू हो या पत्नी, पति या ससुर सास की संपत्ति पर, चाहे वो स्वअर्जित हो या उनकी पेरेंटल संपत्ति हो जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होती है, दोनों ही प्रकार की कोई भी चल या अचल संपत्ति जो भी है उसमें पत्नी हिस्सा लेने की हकदार नहीं होती है। सिर्फ मेंटेनेंस लेने की हकदार रहती है पत्नी, और वो भी न्यायालय की मर्जी पर डिपेंड करता है कि किन आधार पर पत्नी द्वारा मेंटेनेंस की मांग की गई है, उसको देखते हुए ही न्यायालय फैसला करता है। लेकिन अगर बच्चा है उस स्त्री के साथ, उस औरत के साथ अगर कोई बच्चा है, चाहे वो लड़का है या लड़की है, तब उसे अपने दादा की और अपने फादर की दोनों की संपत्ति में हक है और उसे पूरा हिस्सा मिलता भी है, अपने फादर की संपत्ति में भी और अपने दादा या दादी की संपत्ति में भी। तो सभी महिलाएं इस बात को अपने दिमाग में रख लें ध्यान से कि अगर उनका ये है कि भाई क्लेम करना चाह रही हैं अपने ससुर से संपत्ति को लेकर या अपनी सास को सास से संपत्ति को लेकर या अपने हस्बैंड से वो चाह रही हैं कि वो अलग हो गई हैं और उनके पास बहुत प्रॉपर्टी है और उसमें हिस्सा लेने या क्लेम करने की सोच रही हैं, तो उस पर उनका कोई अधिकार नहीं बनता है। लेकिन अगर मेंटेनेंस का ऑर्डर होता है, पति की संपत्ति से पत्नी को हिस्सा मिलने का एक और आधार रहता है, ये भी बता दूं आपको। इस आधार पर पत्नी को मेंटेनेंस उसकी पति की संपत्ति में हिस्सा मिलेगा। हिस्सा नहीं मिलता है अगर पति को मेंटेनेंस ऑर्डर हुआ है और पति अपनी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दे रहा, बहाने कर रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं है और मैं कुछ कमा नहीं रहा हूँ, मेरे अभी जॉब नहीं लगी है, मेरा कोई बिजनेस नहीं चल रहा, और उसके पास उसकी प्रॉपर्टी है। उस कंडीशन में जज वारंट इशू करके पहले तो उसे कोर्ट में पेश होने के लिए कहता है। फिर अगर उसका पति कोर्ट में पेश नहीं होता है, मेंटेनेंस हो गई है, मेंटेनेंस भी नहीं दे रहा और कोर्ट में आ भी नहीं रहा है, उस कंडीशन में न्यायालय के पास एक यही ऑप्शन बचता है कि उसके पति के नाम पे जो संपत्ति है उसको कुर्क करा के और उसकी नीलामी करके और उसकी पत्नी को मेंटेनेंस दिलाया जाए। तो बस एक यही आधार है, अगर किसी वाइफ को मेंटेनेंस ऑर्डर हुआ है और उसका पति उसको मेंटेनेंस नहीं दे रहा है, तो वो इस आधार पर अपने मेंटेनेंस के हक में उसकी प्रॉपर्टी में हिस्सा ले सकती है, उसको भिजवा कर उसको हिस्सा मिल जाएगा और वो क्लेम कर सकती है और उसे मिलता भी है। पर वैसे अगर सोचा जाए कि पति के नाम पे जो प्रॉपर्टी है उसमें पत्नी का हिस्सा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा होता भी नहीं है। और आप सोचें भी मत, अगर आप ऐसे एफर्ट करते हैं तो ये आपकी मेहनत बेकार जाएगी, इसमें आपको कुछ हाथ नहीं लगने वाला है। बेवजह आप सिर्फ अपना खर्चा और समय बर्बाद करेंगे और आपको मिलना मिलाना कुछ नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप पति हो या सास ससुर हो, उसकी संपत्ति में पत्नी वैसे हिस्सा क्लेम नहीं कर सकती है, चाहे वो अलग रह रही हो या साथ ही रह रही हो। यही आधार है कि अगर उसको मेंटेनेंस ऑर्डर हुआ है, मेंटेनेंस नहीं मिल रहा है, तब वो कुर्क करा के संपत्ति अपने हस्बैंड की और उसमें मेंटेनेंस ले सकती है, रिकवरी कर सकती है वहाँ से अपने मेंटेनेंस की। लेकिन अगर उसके एक बच्चा है, चाहे लड़का है या लड़की है, तब उसको अपने पापा और उससे अपने दादा दादी की संपत्ति में अपना हिस्सा और अपना हक लेने का पूरा अधिकार है और न्यायालय द्वारा उसे दिलाया भी जाता है। तो आशा करती हूँ ये टॉपिक अब आप लोगों के दिमाग से क्लियर हो गया होगा। बहुत लोगों के सवाल थे और बहुत लोगों के मन में इस बात को लेकर डाउट रहते हैं
पूछा था लोगों ने कि हमारी बहू है वो धमकी दे रही है कि संपत्ति ले लेंगे, वो छोड़ के चली गई है, मेरा बेटा भी इस दुनिया में नहीं रहा। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप लोग बिल्कुल डरे नहीं, घबराएं नहीं। आपकी बहू हो या आपकी पत्नी हो, आपकी संपत्ति में वो ऐसे ही हिस्सा नहीं ले सकती है। मैंने सारी डिटेल इस वीडियो में बता दी है, ध्यान से सुनिएगा और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।